औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने चैप्टर 11 हीट में से एक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि मेयर्स फार्मूला कहलाता है और ये डेरिवेशन है Cp माइनस CV इक्वल टू R। और ये आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आइए इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बेटा, पहले मैंने कोशिश करी है कि आपको एक इंट्रो दिया जाए इस टॉपिक के हवाले से कि Cp और CV क्या होती हैं। तो आइए पहले इसका इंट्रो लेते हैं और वो जो मेन क्वेश्चन हमारा है वो कुछ देर बाद मैं शुरू करता हूँ आपके सामने। आइए पहले तो हम ये समझते हैं कि क्यों 2 मोलर हीट कैपेसिटी गैसेस की होती हैं। तो ज़रा इसको सुन लेते हैं। बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है कि अमाउंट ऑफ हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी गैस को जिसका पास 1 मोल होता है और वो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करा दे, 1 केल्विन राइज करा दे, वो अमाउंट ऑफ हीट उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो अब यहाँ में देखना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ में जो हमने 4 प्रोसेस पढ़े हैं, आपको याद होगा एप्लीकेशन उसकी आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। उन चारों में से कौन कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें हम सिस्टम को हीट देते हैं और उससे उसका टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि यहाँ बात यही हो रही है कि हमें हीट देनी है और टेम्परेचर राइज करे। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस निकलते हैं, एक आइसोकोरिक और एक आइसोबैरिक। इन दोनों के अंदर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं और उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और उसका टेम्परेचर राइज होता है। जबकि जो बाकी 2 प्रोसेस हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इन दोनों में टेम्परेचर हम हीट प्रोवाइड करके चेंज नहीं कर सकते। आइसोथर्मल आपको याद होगा हम हीट देते हैं मगर उससे वो सिस्टम पूरा कंडक्टर बन जाता है और वो कंटिन्यू हीट लेकर सारा वर्क कर देता है और उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 आता है। जबकि एडियाबैटिक के अंदर हम हीट प्रोवाइड नहीं करते, सिस्टम के पास जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है वो उसकी बिहाफ पर वर्क करता है। तो इट मीन्स बात थोड़ी क्लियर हो गई कि आपके जो 4 प्रोसेस उसमें 2 प्रोसेस ही ऐसे हैं जिसमें हम सिस्टम या गैस को हीट प्रोवाइड कर कर उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसकी 2 कैटेगरी निकली। एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इसका नाम CV हो जाता है और एट कांस्टेंट प्रेशर इसका नाम CP हो जाता है। अब पहले इनकी डेफिनेशंस देखते हैं आगे। तो पहली डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इससे मुराद ये होगा कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो हम किसी गैस को दें और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा दे और वो 1 मोल गैस हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी उसका पिस्टन हमने ऊपर से टाइट किया हुआ हो और अब हम जो उसका टेम्परेचर राइज करें तो अब ये जो हीट हमने प्रोवाइड करी है कहलाएगी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका सिंबल CV से शो करते हैं और फॉर्मूला डेल्टा QV अपॉन N डेल्टा T हो जाएगा इसका। और अब चलते हैं आगे। जब हम बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर की तो ये आपको याद रहे कि आइसोबैरिक प्रोसेस बन जाएगा कि हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद 1 मोल गैस है और कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे, यानी कि हम सिस्टम को एक प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे जो कि उसको कंटिन्यू मिलता रहेगा एक्सटर्नली। और इट मींस अब जो टेम्परेचर राइज होगा 1 केल्विन का तो इतनी हीट जो हमने प्रोवाइड करी वो कहलाएगी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर और इसका सिंबल CP है। तो अब हमारे सामने क्लियर हो गया कि CP और CV क्या हैं। अब आगे चलते हैं। तो बेटा, वो इंट्रोडक्शन जो मैं CP और CV का आपको देना चाह रहा हूं, अभी भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये भी रीजन एग्जाम में आता है कि बताएं CP ग्रेटर क्यों होती है CV से। जो अब आप खुद समझें इस बात को कि आइसोबैरिक प्रोसेस में हम समझ CP की बात कर रहे हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस में हम CV की बात कर रहे हैं। तो जब हम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख देते हैं तो आपने आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा ही है कि पिस्टन टाइट होने की वजह से और वो जो पिस्टन है उस पर वर्क नहीं होता, ये पिस्टन को हमने टाइट कर दिया है तो जो भी मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ेगी जाके पिस्टन को हीट करेंगे मगर उसको वर्क नहीं करा सकेंगे। तो इसलिए जितनी भी हमने हीट प्रोवाइड नीचे से करी उससे एक ही काम होगा आइसोकोरिक के अंदर कि जो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है या उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होगा। जबकि हम बात करें जब आइसोबैरिक प्रोसेस की
कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की, तो उसमें आपको पता है कि हम एक डेड वेट रखते हैं पिस्टन के ऊपर जो कंटिन्यू अप्लाई होता रहता है, और उसमें आइसोबैरिक के अंदर जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपकी हीट अब दो काम कर रही होती है। एक तो वो अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही होती है, और फिर वो मॉलिक्यूल जाकर पिस्टन को हिट करते हैं और पिस्टन पे वर्क कर रहे होते हैं। इट मीन्स अब क्लियर सिचुएशन आपके सामने आ गई है कि आइसोबैरिक के अंदर जो हम हीट प्रोवाइड कराते हैं उसको दो काम करने पड़ते हैं, जबकि आइसोकोरिक के अंदर वो एक ही काम करता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें आइसोबैरिक यानी QP और QV की, तो डेल्टा QP ज़्यादा होना चाहिए, डेल्टा QV कम होना चाहिए। और इस तरीके से फॉर्मूला जब पुट करेंगे डेल्टा QP की वैल्यू, डेल्टा QV की वैल्यू, तो यहाँ से आपका एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो CP वैसे ही ग्रेटर आ गया CV के, तो आपका जहन बन गया कि CP ज़्यादा होगा CV से। तो अब ये डेरिवेशन जो हमने प्रूफ करनी है ये हम आगाज करने जा रहे हैं। अब आपका मेन क्वेश्चन शुरू होने वाला है, आइए चलते हैं आगे। तो बेटे एग्जाम में जब ये सवाल आया है कि ड्राइव करें CP माइनस CV इक्वल टू R, तो आप इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ ये हेडिंग डली हुई है कि हम डिफरेंस CP और CV का बनाने जा रहे हैं। तो आइए हम भी इसका आगाज करते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है CP माइनस CV इक्वल टू R का। ये रॉबर्ट मेयर ने 1842 में बनाया, और उन्होंने यहाँ पर एक सिस्टम लिया जिसमें उन्होंने आइडियल गैस को ले लिया, और ये इस मूवेबल पिस्टन के साथ अटैच है, और अब इसमें आइडियल गैस है, पिस्टन इसका फ्रिक्शन लेस है, और ये बढ़ेगा तो रिवर्स भी हो सकता है एक्सपेंशन। और अब हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि हम दो अलग अलग सिचुएशन में इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें। पहले उसको रखें आइसोकोरिक पर और फिर बाद में उसको रखें आइसोबैरिक पर। मगर जो चीज़ हमें कनेक्ट कर रही है इन दोनों को वो ये है कि हम आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस करते वक्त जो टेम्परेचर का राइज है वो सेम कराना चाहते हैं। जितना राइज आइसोबैरिक के अंदर हो उतना ही राइज आइसोकोरिक के अंदर हो, यानी इंटरनल एनर्जी में जो इजाफा है वो दोनों में सेम होना चाहिए CP और CV में। जब भी ये रिलेशन कनेक्ट होगा तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपके सामने ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो ग्राफ आप देख रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, और ये दो अलग अलग आप कर्व देख रहे हैं। तो ये कर्व कहलाती हैं आइसोथर्म्स, यानी कि आइसोथर्म्स से कहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उस पूरे कर्व में। तो ये एक नीचे हमने कर्व बनाई हुई है जो कि इनिशियल पोजीशन को शो कर रहा है सिस्टम की, और एक ऊपर बनाई हुई जो फाइनल पोजीशन को शो कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़े, लेकिन बढ़ते वक्त जो इसका रास्ता है, जिसका पाथ है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम इंटरनल एनर्जी को राइज कराना चाहते हैं, और इसको अब हम दो अलग अलग प्रोसेस में लेंगे। पहले हम इसको रखेंगे आइसोकोरिक पर, बाद में इसको रखेंगे आइसोबैरिक पर। यानी आप अगर यहाँ रास्ता देखें तो A से B तक का जो प्रोसेस है इस दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो A टू B का जो पाथ है ये कहलाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ऐसे A टू C का जो पाथ है ये कहलाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो आइए अब हमने टॉपिक का आगाज करते हैं कि दो आइसोथर्म्स को लिया है हमने जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है डेल्टा T का, यानी नीचे वाले का टेम्परेचर कम है, बाद में हीट प्रोवाइड कर टेम्परेचर राइज किया जाए तो T प्लस डेल्टा T ये फाइनल टेम्परेचर है। अब हम पढ़ रहे हैं पहले आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी सिस्टम को हमने रखा है पहले ऐसे प्रोसेस में जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया। अब गैस को हीट करा तो A टू B में क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, और जितनी भी हमने हीट प्रोवाइड करी वो एब्जॉर्ब हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम में, और इसमें वो जो हमारी हीट एनर्जी वो कहलाएगी NCV डेल्टा T। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो जाता है, और इट मींस जो A टू B प्रोसेस है यहाँ पे प्रेशर जरूर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो इट मींस डेल्टा V जीरो हो गया, जिससे आपका वर्क डन भी क्या हो गया है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि P डेल्टा V वर्क डन के बराबर होता है। तो वर्क डन आइसोकोरिक में नहीं होगा। तो अब हम वो जो डेल्टा QV थी वो पूरी डेल्टा U के ही बराबर आ जाएगी। अगर हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं इक्वेशन, आपको इक्वेशन याद होगी कि डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W, वर्क डन जीरो होने की वजह से वो हमने जीरो रख दिया, तो डेल्टा U पूरी इक्वल आ गई डेल्टा QV के। तो ये एक फॉर्मूला बन गया इंटरनल एनर्जी का चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस।
इससे पहले मैं आगे जाऊं, आगे मैं आइसोबैरिक को लगाना है अब। लेकिन एक बात याद रहे, जितनी इंटरनल एनर्जी हम आइसोकोरिक में बढ़ाना चाहते हैं उतनी ही इंटरनल एनर्जी हम आइसोबैरिक में बढ़ाना चाहते हैं, यानी टेम्परेचर हमें सेम राइज कराना है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम उसको लेकर आ गए हैं आइसोबैरिक प्रोसेस पर, यानी आपने वो जो गैस ली हुई है उसको अब आइसोबैरिक पे आप रखेंगे। मुराद इसकी ये है कि आप उसका पिस्टन फ्री कर देंगे और एक डेड वेट उस पर अप्लाई कर देंगे एक्सटर्नली, जो कि प्रेशर मेंटेन करेगा। यानी इस दौरान अब आप जब नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपका सिस्टम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर पहले तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और बाद में पिस्टन पर वर्क करेगा। तो अगर डायग्राम में देखें तो ए से सी तक का जो रास्ता है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़रूर चेंज हो रहा है मगर प्रेशर भी वाई एक्सिस पर है तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो हीट प्रोवाइड करेंगे उसका नाम हो जाएगा डेल्टा क्यू पी और वो बन जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। अब क्योंकि आपने आइसोबैरिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि इसमें वर्डन होता है और पिस्टन आपका ऊपर जाता है, तो वर्डन हमने वैसे ही बनाया पी और फिर ये आपके पास ए डेल्टा वाई, आपको याद आ गया होगा। इसके बाद पी डेल्टा वी, यानी वर्डन की वैल्यू हमने बनाई है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी के हिसाब से। अब हमने इस पर भी लगा देना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ डेल्टा क्यू पी आ गया, डेल्टा यू ऐसे लिख दिया और वर्डन की वैल्यू रख दी पी डेल्टा वी। अब चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आ गए हैं और ये आप पीछे से कनेक्ट करके देख लीजिएगा कि इक्वेशन 4 और 5 क्या हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस पर कि उल्टे हाथ पे डेल्टा क्यू पी की वैल्यू रख दी, एन सी पी डेल्टा टी, राइट साइड पे डेल्टा यू ऐसे लिख दिया और आगे वर्डन रख दिया पी डेल्टा वी। अब बेटे आपको याद रहे कि जितना इंटरनल एनर्जी का चेंज हम आइसोकोरिक में करना चाहते थे उतना ही आइसोबैरिक में करना चाहते हैं, यानी कि राइज ऑफ टेम्परेचर दोनों प्रोसेस में हम सेम रखना चाहते हैं। और हमने वो डेल्टा यू जो हमने आइसोकोरिक में बनाया था वो ला के यहाँ पुट कर दिया एन सी वी डेल्टा टी, और ये प्लस का चला के माइनस का हो गया। और अब हम जो राइट साइड पे पी डेल्टा वी आ रहा है इसको ए से सी तक के स्टेप में जो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है मगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है, इस पर अप्लाई करेंगे तो इनिशियल पहली आइसोटोप पर पी वी वन एन आर टी वन हो जाएगा, दूसरी आइसोटोप पे पी वी टू एन आर टी टू हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, सब्ट्रैक्ट जब कराया तो फाइनल माइनस इनिशियल दोनों साइड पे माइनस कर दिया, कॉमन ले लिया पी, एन आर कॉमन आ गया और ये पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी के बराबर आ गया। तो अब इक्वेशन 7 में जाएंगे और पी डेल्टा वी को हटाकर एन आर डेल्टा टी रख देंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लाकर आपने पी डेल्टा वी की वैल्यू रख दी एन आर डेल्टा टी और यहाँ से एन डेल्टा टी कॉमन आ गया, सी पी माइनस सी वी, उधर भी एन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा और यूं वो रॉबर्ट मेयर का रिलेशन आ गया है कि सी पी हमेशा ग्रेटर होगा सी वी से। और वजह भी उसकी शुरू में हम देख चुके थे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे इसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा था क्योंकि एनर्जी भी चेंज करनी है, वर्डन भी करना है, जबकि आइसोकोरिक के अंदर उसको एक ही काम करना था, एनर्जी चेंज करनी थी, टेम्परेचर राइज करना था, वर्डन आइसोकोरिक में 0 था, तो इसलिए ऑब्वियसली सी पी ज़्यादा होगी और सी वी कम होगी। ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंक्लूड हो जाता है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल आ सकता है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको वीडियो को बार बार दोहराएंगे और इसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।